हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनहांसो स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं चित्रांगदा जो कि रवींद्रनाथ टैगोर का बहुत ही पॉपुलर प्ले है, उसकी डिटेल में समरी कवर करूंगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चित्रांगदा की स्टोरी को कवर करने से पहले इसका मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी। महाभारत के अनुसार चित्रांगदा अर्जुन की पत्नियों में से एक थी। एक बार की बात है, अर्जुन ब्राह्मण के गायों को बचाने के लिए अपना वचन तोड़कर युधिष्ठिर के घर में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय युधिष्ठिर और पांचाली शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं, इसलिए अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास दे दिया जाता है। इस वनवास के दौरान अर्जुन मणिपुर नामक एक राज्य में प्रवेश करता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात चित्रांगदा से होती है। वह उसके प्रेम में पड़ जाता है। उसकी बहादुरी को देखकर वो उससे प्रेम करने लगता है, परंतु मणिपुर के राजा ने अपनी प्रजा की विनती पर अर्जुन से ये प्रतिज्ञा ली थी कि इन दोनों से जो भी पुत्र या पुत्री उत्पन्न होगी वो मणिपुर राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अर्जुन राजा की प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लेता है और चित्रांगदा से शादी कर लेता है। उसके एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम वज्रवाहन होता है, जो कि मणिपुर राज्य का उत्तराधिकारी बनता है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ब्रीफ में चित्रांगदा की स्टोरी को कवर किया है। आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मेजर कैरेक्टर हैं और डिटेल में इस समरी को हिंदी में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें कैरेक्टर है वो है अर्जुन, द वॉरियर ऑफ पुरु। नेक्स्ट कैरेक्टर है चित्रांगदा, द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ दिस प्ले। नेक्स्ट वसंत, द गॉड ऑफ स्प्रिंग। एंड लास्ट जो इसमें कैरेक्टर है वो है मदन, द गॉड ऑफ लव। ये इसके कुछ मेजर कैरेक्टर थे। आइए देखते हैं अब इसमें कौन से मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1913 में ये पब्लिश हुई थी। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि रवींद्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा बंगला लैंग्वेज में लिखी थी और बाद में इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट, द प्ले अडैप्ट द स्टोरी ऑफ चित्रांगदा एंड अर्जुन फ्रॉम महाभारत। ये जो स्टोरी है महाभारत के दो कैरेक्टर हैं चित्रांगदा और अर्जुन, वहाँ से ये ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट, इट बिगिंस with Chitra beginning a conversation with Madan, the god of love, and Vasant, the god of spring and eternal youth। यहाँ पर दो गॉड का जिक्र किया गया है। उनमें से जो सबसे पहले हैं मदन, गॉड ऑफ लव, एंड वसंत, गॉड ऑफ स्प्रिंग। इन दोनों के कन्वर्सेशन और चित्रांगदा के साथ हुई जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत थी, वहाँ से ये प्ले स्टार्ट होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसकी समरी। चित्रांगदा मणिपुर के राजा की एकमात्र कन्या थी। एकमात्र पुत्री होने के कारण वह अपने राज्य के लिए एक पुरुष की भांति वेश धारण करती थी, क्योंकि राज्य और प्रजा की रक्षा करना उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी थी। अर्जुन 12 वर्ष के ब्रह्मचर्य को पालन करने के लिए जब वनवास के लिए जाता है तो काफ़ी लंबा समय व्यतीत करने पर वो मणिपुर नामक एक राज्य में पहुंचता है, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही सुंदर था, प्रसिद्ध था। एक दिन जब वो शिकार खेलने के लिए जंगल पर जाता है तो वहाँ पर चित्रांगदा भी होती है। चित्रांगदा जब अर्जुन को देखती है
तो वो अर्जुन से प्यार करने लगती है। अर्जुन भी उसके लड़ने के जज्बे और हिम्मत को देखकर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, परंतु उसे ये भ्रम रहता है कि ये तो एक लड़का है, क्योंकि चित्रांगदा ने एक लड़के का ही रूप धारण किया था। चित्रांगदा को लगता है कि अगर वो इसी रूप में रहेगी तो अर्जुन उसे कभी भी प्यार नहीं कर पाएगा। इसलिए वो जो दो गॉड हैं, वसंत और मदन, इनके पास जाती है और उनसे विनती करती है कि उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दिया जाए, ताकि वह अर्जुन उसे देखते ही उसे प्यार करने लगे और वो अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित भी कर सके। चित्रांगदा की ये बात सुनकर दोनों गॉड उससे दुनिया की सबसे सुंदर औरत बना देते हैं और वो जब अर्जुन के पास जाती है तो अर्जुन उसे पहचान नहीं पाता और उसके प्यार को वो एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ समय बाद उसी राज्य में लुटेरे हमला करते हैं। अर्जुन को जब ये पता चलता है कि इस राज्य की जो रक्षक है, यानी रक्षा करने वाली है, वो एक स्त्री है और वो भी बहुत विद्वान योद्धा है, तो वो ये सोचता है कि ऐसी परिस्थिति में वो कहाँ पर है, कैसे वो इस राज्य की रक्षा करेगी। लेकिन जब उसे कुछ व्यक्तियों द्वारा चित्रांगदा की प्रशंसा के बारे में पता चलता है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और उससे मिलना चाहता है, क्योंकि उसने किसी स्त्री को पहली बार अपने समान युद्ध में निपुण होते हुए नहीं सुना था। चित्रांगदा अपने राज्य की उन लुटेरों से रक्षा करती है और अर्जुन के सामने अपने वास्तविक रूप में आती है और अर्जुन को अपनी सारी सच्चाई बताती है। वो अर्जुन से कहती है कि वो चित्रांगदा है, वो कोई रानी या कोई देवी नहीं है, वो एक सामान्य नारी है। यदि तुम कुछ को चाहते हो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अर्जुन उसकी क्वालिटी को देखकर उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वह उसके सौंदर्य से ज़्यादा उसके गुणों से प्यार करता है और उससे शादी कर लेता है। अर्जुन को चित्रांगदा की बातों से आत्मज्ञान की अनुभूति होती है और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की जन्म होती है जिसका नाम बब्रुवाहन रखा जाता है। तो ये थी चित्रांगदा की स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।